अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया है। पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा बंदनास्तो समेतम श्री आचार्य भक्ति काय सर्वम करुण। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माये सदा वन्दे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन् मरणं न पावन्ति। ये नित्यमृतमन्तहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारितार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामंत आयरी भक्ति का सुगो को तत्सालुचो समनान समदर्शन समचर्युतानम पंच विहाचारानम आयरियानम आयरादि सुदनानम उदेश्यानम उध्यायानम तिरियन गुण पालनयानम सव साहुनम श्यानिचकालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखों को मुखो बोलाओ स्वयगमनम स्वायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम बंदित सब सिद्धे धूममल मनोवमम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भनिदम। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की कल के प्रकरण में ये बात आई थी कि व्यवहार के अभाव में निश्चय का उपदेश कतई संभव नहीं है। जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा में ही समझाना ठीक होता है, वैसे ही पाप पंख में फंसे हुए संसारी प्राणी को व्यवहार की भाषा में समझाना ही शक्य है। व्यवहार की भाषा में समझाना ही शक्य है। इसलिए व्यवहार का उपदेश दें। और उसके बाद ये कहा गया कि ज्ञान तब कल्याणकारी होता है जब वह हमारे आचरण में उतरता है। शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। शब्द ज्ञान को प्राप्त करना बहुत सरल है, अर्थ ज्ञान को प्राप्त करना महादुर्लभ। द्रव्य शुद्ध केवली केवल शब्द ज्ञान के धनी होते हैं और भाव शुद्ध केवली उस अर्थ ज्ञान में डूबकर केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। जब तक हम शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय की ओर उन्मुख नहीं होते,
तब तक आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। शब्द ज्ञान एक क्षोभमात्मक परिणति है और अर्थ ज्ञान एक संवेदनात्मक अनुभूति। थोड़े से ज्ञान के क्षोभम से शब्द ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अर्थ ज्ञान केवल उसे ही होता है जिसके भीतर आंतरिक संवेदना होती है, अनुभूति होती है, जो भेद विज्ञान और वैराग्य की प्रबलता और प्रखरता से प्रकट होते हैं। आज उसी बात को और आगे बढ़ाकर आचार्य महोदय हमसे कह रहे हैं कि अध्यात्म की साधना एक बहुत बड़ी साधना है और ये सारी साधना भावना पर निर्भर करती है। भावना पर निर्भर करती है। समय सार अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ को भावना ग्रंथ भी कहा जाता है और हम अपनी भावनाओं को ठीक करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इन गाथाओं की विवेचना में आगे करूं उससे पूर्व थोड़ी सी चर्चा भावना पर मैं कर लूं, यद्यपि आज से आप सबके बीच के प्रवचन का विषय भावना ही होगी। हमारे जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भावनाओं की होती है। हर मनुष्य के अंदर विशिष्ट प्रकार की स्थायी भावना होती है। ये स्थायी भावनाएं चाहे शुभ हो या अशुभ, हमारे सबकॉन्शियस में जिस तरह के संस्कार आरोपित है वही हमारे अंदर जैसी हमारी स्थायी भावना होती है वैसे हमारे संस्कार होते हैं और जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा चरित्र हो जाता है और जैसा चरित्र होता है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है। ये मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है, स्थायी भावना से संस्कार, संस्कार से चरित्र और चरित्र से प्रवृत्ति की बात चलती। मनोवैज्ञानिक जिस बात को आज कहते हैं, हमारे आचार्यों ने इसे हजारों वर्ष पहले कहा। जैन साधना में योग की शुद्धि को प्रमुखता न देकर उपयोग की शुद्धि को प्रमुखता दिया गया। जैन साधना योग के माध्यम से शरीर के चक्रों को जागृत कर आगे बढ़ने की बात न कहकर उपयोग की शुद्धि यानी अपने भाव धारा में स्थायी परिवर्तन से जीवन के कल्याण की बात कहती है, जिसे आज का मनोविज्ञान बखूबी व्याख्यायित करता है। हम उस बात को समझे, मनोविज्ञान के अनुसार हमारे सबकॉन्शियस में जैसे संस्कार होते हैं वे ही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर हमारे कॉन्शियस में आते हैं, हमारे चेतन मन में प्रकट होते हैं और वो हमारी प्रवृत्ति का आधार बनते हैं। जैन साधना भी यही कहती है कि तुम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो अपने भीतर बैठी हुई भावनाओं में परिवर्तन लाने की कोशिश करो। भावनाएं परिवर्तित होती है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है और वो भावना को परिवर्तित करने का आधार केवल ये है कि इस तत्व ज्ञान के संस्कार को अपने सबकॉन्शियस में निरंतर फीड करो। ये संस्कार, ये भावनाएं जब हमारे मन में दृढ़ हो जाए और ये भावनाएं स्थायी भावना का रूप ले ले तो हमारे संस्कार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे तो चरित्र बदलेगा, चरित्र बदलेगा तो प्रवृत्ति भी अपने आप बदल जाएगी। आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि तुम आत्मा में डूबने की बात सुनने की भावना लेकर यहाँ आए हो और निश्चित आत्म तत्व में डूबने का जो आनंद है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन तुम उस तत्व का आनंद लेना चाहते हो जिसको आज तक तुमने जाना नहीं। आज तक तो तुमने विषय कषाय में आनंद लिया है, आज तक तुम राग रंग में झूमे हो, आज तक तुम्हें मौज मस्ती में ही रस आया है। वो तुम्हारे भीतर के संस्कार ऐसे प्रबल बने जिसमें मौज मस्ती, राग रंग और विषय कषाय के अलावा तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं, सब मोह माया के उलझन में लगे रहे हो। उस संस्कार को जब तक परिवर्तित नहीं करोगे तुम्हारी भावधारा नहीं बदलेगी और जब तक भावधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम आत्मा का रस नहीं ले सकते। सवाल है,
आत्मा के रस लेने के लिए हम अपनी भावधारा को किस भांति परिवर्तित करें। तो जैन मनोविज्ञान कहता है कि अपनी भावधारा को परिवर्तित करना चाहते हो तो जिसे तुम पाना चाहते हो नित्य उसकी भावना भाव, नित्य उसकी भावना भाव। जो चीज तुम पाना चाहते हो उसकी भावना भाव, भावना भाते भाते एक समय ऐसा आएगा कि तुम उसे पालोगे। एक कथा आती है, शिष्य गुरु के चरणों में गया और गुरु से कहा, गुरुदेव आपकी चरणों में मैं रहकर साधना कर रहा हूं, लेकिन आत्मा का मुझे कुछ बोध ही नहीं है, भान ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। मैं क्या आत्मा का ध्यान करूं? आत्मा को देखा नहीं, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, ठीक, तुम आत्मा को नहीं देखे, आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, एक बात बताओ, तुमने भैंसे को देखा? बोले हाँ देखा है। जाओ भैंसे का ध्यान करो। 3 दिन तक भैंसे का ध्यान करो, फिर मैं तुम्हें आत्मा के ध्यान का मर्म बताऊंगा। शिष्य श्रद्धालु था, बगैर किसी ना नुच के वो एक गुफा में घुसकर भैंसे के ध्यान में निमग्न हो गया। 3 दिन बीतने के बाद गुरु उसके गुफा के द्वार पर पहुंचे और बाहर से आवाज लगाया कि बेटे तेरे ध्यान का काल पूरा हो गया है, अब बाहर निकल। ध्यान का काल पूरा हो गया है, अब बाहर निकल। उसने कहा, गुरुदेव मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, निकल नहीं पा रहा हूं। मैं निकलने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर क्या करूं, निकल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरी सींग इतनी बड़ी है जो गुफा के द्वार में अटक रहे हैं, मैं कैसे निकलूं? सींगे बड़ी है। वो भैंस का ध्यान करते करते भैंसा हो गया। गुरु ने उसे समझाया कि जैसे भैंस का ध्यान करने से भैंसा बनता है, वैसे ही आत्मा के ध्यान करने से तू आत्मामय हो सकता है। उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो नियमित आत्मा की भावना भाव। जो चीज तुम्हें प्राप्त करना हो उसको भाव। ये भावना कल तुम्हारी आत्मा की ऐसी पात्रता विकसित करेगी जो अनुभूति का रूप धारण करेगी। यहाँ इस टीका में हर जगह आप पाएंगे शुद्धात्मा की भावना, शुद्धोपयोग की भावना। ये भावना भव नाशनी, ये एक प्रयोग है। हम जब अच्छी भावना भाते हैं तो हमारी वृत्तियों में निखार आता है। अभी प्रवचन के दौरान मैं ये बात कहूंगा कि भावनाओं से हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विषय में क्या खोज हुए, जो आज मनोविज्ञान कहता है। जैन मनोविज्ञान हजारों वर्ष पहले इस बात को उजागर करता था। वस्तुतः जैन साधना भावना योग है, जो ये कहती है कि तुम जो चाहोगे अपने भावना के बल पर प्राप्त कर सकते हो। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली दुर्भावनाएं तो बिना प्रयास के सहज संस्कार वर्ष प्रकट होते रहती हैं, लेकिन उस अशुभ भावना को प्रयत्न पूर्वक रोककर शुभ भावना के संस्कार को प्रबलता से लाना और अपने जीवन में स्थिरता लाना, ये जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है। अध्यात्म में उस तत्व की भावना भाने की प्रेरणा दी जाती है जिसको हमने आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, परिचय नहीं पाया, सुना नहीं और अनुभव नहीं किया। उस आत्म तत्व को पाना चाहते हो तो तुम उसके बारे में बार 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 विचार करो और कुछ मत विचारो। क्या विचार करें, सुनो। अथ गाथायाः पूर्वार्धेन भेद रत्नत्रय भावना मुत्तरार्धेन अभेद रत्नत्रय भावनाम च प्रतिपादयति। अगली गाथा में, गाथा के पूर्वार्ध में भेद रत्नत्रय और उत्तरार्ध में अभेद रत्नत्रय। कह रहे आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो जिससे वो मिले उसकी भावना भाव, फिर जो तुम पाओगे उसे भा पाओगे। देखिएगा था
णाणमि भावना खलु णाणमि भावना खलु कादब्बा दंसने चरितेय कादब्बा दंसने चरितेय ते पुनतिन्निवियादा ते पुनतिन्निवियादा तम्हा कुण भावनम आदे तम्हा कुण भावनम आदे। नानम्य भावना कादब्बा, ज्ञान की भावना, ज्ञान में भावना करनी चाहिए। दंसने भावना कादब्बा, दर्शन में भावना करनी चाहिए। चरित्र या और चरित्र भावना कादब्बा, चरित्र में भावना करनी चाहिए। खलु अर्थात पक्के तौर पर ज्ञान के, दर्शन की और चरित्र की भावना करनी चाहिए। लेकिन ते पुण्य लेकिन ते वे तीनों, तिन्न भी वे तीनों आधा आत्मस्वरूप ही है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भावना करनी चाहिए, चूंकि ये तीनों आत्मस्वरूप ही है। ते पुण्य तिन्न भी आधा पुण्य, लेकिन चूंकि ते ये तिन्न भी तीनों आधा आत्मस्वरूप है। तम्हा कुण भावनम आदे, इसलिए तम्हा, इसलिए आदे भावनम कुण, आत्मा के लिए आत्मा में भावना भाओ, आत्मा की भावना करो। रात दिन आत्मा, आत्मा का स्मरण करो, आत्मा का चिंतन करो, तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। पहले बोला भेद रत्नत्रय की भावना करो, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की। ध्यान रखना, रत्नत्रय की प्राप्ति भी महादुर्लभ है। रत्नत्रय हर कोई नहीं पा सकता, चाह करके भी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं साधु बनूं और निर्मल रत्नत्रय को धार सकूं, ऐसी भावना ही बहुत कम के मन में जगती है, और जग जाए तो पा पाए ये और दुर्लभ होती है। एक बार एक ब्रह्मचारी आचार्य महाराज से पूछा, महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं और बहुत साल हो गए, जल्दी दीक्षा मिले उसके लिए मैं क्या करूं? तो आचार्य महाराज ने कहा, जल्दी दीक्षा लेना चाहते हो तो और नित्य रत्नत्रय धर्म की भावना भाते हुए रत्नत्रय की माला फेरो। क्या बोला उन्होंने? रत्नत्रय की माला फेरो। ये भेद रत्नत्रय की भावना है। जब तक हम भावना को प्रबल नहीं बनाएंगे तो हमारी संभावना अच्छी नहीं बनेगी। भावना को प्रबल बनाने पर ही अच्छी संभावना बनती है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा कि व्रत को तुमने अंगीकार किया है तो व्रत में स्थिरता तब तक नहीं होती जब तक तुम्हारे अंदर वैसी भावना न हो। धरती में बीज बो देने मात्र से बीज अंकुरित नहीं होता। बीज में अंकुरन तब प्रकट होता है जब बीज बोने के बाद उसे समय समय पर खाद पानी दिया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है, उसके साथ उग आए खरपतवारों को उनकी निदाई गुड़ाई की जाती है, उनको अलग किया जाता है, तब जाकर के बीज विकसित होता है। आचार्य कहते हैं अपने चित्त की भूमि में बोए गए किसी भी संकल्प के बीज को तुम तब तक पल्लवित नहीं कर सकते जब तक कि भावनाओं के जल का सिंचन न हो, भावनाओं के जल का नियमित संचन हो। वो भावनाएं तुम्हारे चित्त के भूमि में बोए हुए बीज को पल्लवित करेगी और वो बीज विशाल वृक्ष का रूप लेगा। तो ये भावना नियमित चाहिए। रत्नत्रय भी प्राप्त करना चाहते हो तो कोई हंसी खेल नहीं है।
रत्नत्रय की भावना भाव। एक बार ऐसा हुआ कि एक सज्जन चर्चा करते करते एक बात बोल गए कि महाराज मुनि बनने से क्या होगा। महत्व तो सम्यक दर्शन का है। मुनि व्रत धार अनंत बार गीविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। सामने वाले ने कहने के लिए कह दिया, लेकिन मैंने उन्हें वहीं टोका। हमने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप कहते हो मुनि बनने से क्या होगा, मैं कहता हूं मुनि बने बिना क्या होगा। मुनि बनने से क्या होगा आप ये कहते हो, मैं आपसे पूछता हूं मुनि बने बिना क्या होगा। आज तक किसी को मुक्ति दिगंबर मुद्रा को धारण किए बिना हुई है? ये बात मैं मानता हूं कि केवल दिगंबर मुद्रा को धारने से मुक्ति नहीं मिलती, पर दिगंबर मुद्रा को धारण किए बिना आज तक न तो किसी को मुक्ति मिली है न मिलेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ये जो कथन है इसमें भी सच्चे अर्थों में मुनित्व की महिमा का ही बखान है। समझिए इस बात को, इसमें भी मुनित्व की महिमा का ही बखान है। कैसे? कोई जीव अनंत बार ग्रेविक गया, संसार में भटका, वो मुनि बनने के कारण भटका कि अपने मिथ्यात्व के कारण भटका? संसार में भटकाने वाला मुनि व्रत है या मिथ्यात्व? आत्मज्ञान से शून्य होने के कारण, मिथ्यात्व से मंडित होने के कारण जीव अनंत बार मुनि बन करके भी भटक जाता है। भटकाने वाला मिथ्यात्व है, मुनि व्रत नहीं। मैंने उनसे कहा कि इसमें महिमा जानो कि साधारणतः आगम का विधान है कि मिथ्यात्व से मिथ्या दृष्टि जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न नहीं होता। कोई भी जीव, सतगंडागम के मूल सूत्र का विधान है कि कोई भी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग में जाएगा तो 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन ये मुनित्व की महिमा है, मुनि व्रत की महिमा है कि जो मिथ्यात्व 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता, अगर मुनित्व के साथ है तो 9वें ग्रेविक तक चला जाएगा। यानी तुम मिथ्यात्व के साथ भी मुनि बनोगे तो 9वें ग्रेविक चले जाओगे, सम्यक्त के साथ जाओगे तो फिर मोक्ष जाने में क्या संदेह, पक्की बात। इसलिए कभी भी जीवन में व्रत संयम का मखौल मत उड़ाना। हाँ, व्रत संयम धार करके संतुष्ट भी मत होना। तत्व ज्ञान के अभाव में व्रत फलदायी नहीं होते। लेकिन आप ये सोच लो कि हम केवल तत्व ज्ञान ही प्राप्त कर ले, व्रत धारण करने की क्या जरूरत। ना तत्व ज्ञान होगा ना व्रत होगा, न तत्व ज्ञान होगा ना व्रत होगा। जिन व्यक्तियों को ये अपने व्रत संयम तप त्याग की आराधना कष्टकर प्रतीत होती है, समझ लेना उन्हें सम्यक्त नहीं है, उनको सम्यक्त नहीं है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हेतु हित के हेतुभूत है, वैराग्य ज्ञान अंगीकार नहीं कर पाए अलग बात है। मैं इसमें समर्थ नहीं हूं ये बात अलग है। मैं कब धारण करूं ऐसी भावना तो एक सम्यक दृष्टि की नित्य होती ही है, और आदर्श उसका यही होता है कि कब मैं सकल द्वंद फंद को छोड़कर इस वीतराग मुद्रा को अंगीकार करूं और अपनी आत्मा की अनुभूति का आनंद लेने की कोशिश करूं। भैया देखो, शास्त्र सभा में जो भी आए अपने मोबाइल को साइलेंट करके आया करो। किसकी घंटी बज रही है, थोड़ा हाथ उठाना, बंद कर दीजिए बिल्कुल। और जितने लोग हैं सब बंद कर दें। इस सभा की एक मर्यादा होती है, सबका ध्यान भंग होता है, और जिनवानी की एक प्रकार से असाधना भी है। जिस समय आप जिनवानी सुन रहे हैं उस समय दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। जिनवानी के श्रवण के साथ समय में अगर आपने किसी की कॉल को रिसीव कर लिया, यानी जिनवानी गौन हो गई, वो मुख्य हो गया। जिनवानी गौन हो गई, वो मुख्य हो गया। भगवान से जब आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं,
भगवान का संवाद आपके पास पहुंच रहा है, उस समय किसी और का संवाद, गलत बात। पड़े रहने दो मिस कॉल में, बाद में देख लेना, 7:45 बजे तो छुट्टी मिली जाने वाली। लेकिन ये चीजें हमेशा, आज मैं कह रहा हूं, किसी भी धर्म सभा में जाओ, कुछ तो अपनी जिंदगी जियो। आजकल मोबाइल होने से आदमी बहुत सस्ता हो गया, कहीं भी उसको कभी भी पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, चाहे वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे टॉयलेट में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपसे क्या कह रहा था कि मुनि व्रत को अंगीकार करने की भावना प्रबल से प्रबलतर होनी चाहिए। तो पहले कहा गया कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भावना भाव, और दर्शन, ज्ञान, चारित्र की इस भावना के बल पर फिर देखो कि ये सब तीनों का आधार आत्मा है, इसलिए आत्मा की भावना भाव। आत्मा की भावना भावोगे तो तुम्हारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी स्थिर होगा। इसलिए नित्य आत्म तत्व की भावना भावो। समझ गए? अब आत्म तत्व की भावना कैसे भाए? कुछ सुक्त बना लीजिए। ये पूरे ग्रंथ में यही बातें आ रही है, आगे की गाथा में भी यही बात आएगी। मैं आगे की गाथा में इसको बताता हूं, पहले इसकी टीका ले लूं। गाथा का अर्थ है कि ज्ञान में भावना करे, दर्शन में भावना करे, चरित्र में भावना करे, और ये तीनों आत्मा में है, इसलिए आत्मा की ही भावना करे। इसकी टीका एक लाइन की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रये भावनाम खलु स्फुटम कर्तव्या भवति। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्पष्ट रूप से भावना करनी चाहिए। तानि पुनस्त्रीणि अपि निश्चयेन आत्मा एव यतः कारणात् तस्मात् कुरु भावनाम शुद्धात्मनि इति। चूंकि ये तीनों आत्मा में ही हैं, इसलिए नित्य ही आत्मा की भावना करो, शुद्धात्मा में भावना करो। कैसे भावना करें उसका फल तो आगे बताएंगे। भावना कैसे करें, कुछ सूत्र बना लीजिए। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ये भावना भानी चाहिए। शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, अमूर्तोहम, शरीरोहम, अशरीरोहम, देहातीतोहम, इंद्रियातीतोहम, अक्रोधोहम, अमानोहम, अलोभोहम। इस तरह के कुछ सूत्रों को बार बार बना करके दोहराइए। दोहराने से इस तरह की फीडिंग होती है। मनोविज्ञान में एक पद्धति विकसित हुई है ऑटो सजेशन की। ऑटो सजेशन की इस पद्धति को विकसित किया गया है इस संदर्भ में कि आप अपनी किसी दुर्वृत्ति को दूर करना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट एक वृत्ति को अपने भीतर उभार दीजिए, वृत्ति को काट देगी। जैसे क्रोध आपके स्वभाव का अंग बन गया है और आप क्रोध को जीतना चाहते हैं, तो ऑटो सजेशन के माध्यम से ये कहा जाता है कि आप बार बार इस वाक्य को दोहराइए कि क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, क्रोध मेरा प्रबल शत्रु है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। इस तरह की फीडिंग आपके सबकॉन्शियस में गहरा जाएगी तो कालांतर में क्रोध के उभरते ही आपका मन क्रोध के प्रति जाग जाएगा, और क्रोध के उभरने से पूर्व जिसका मन क्रोध के प्रति जागता है वो अक्रोध को पा जाएगा। ये एक सिद्धांत है। ये ऑटो सजेशन आज की भाषा में है। आचार्य कुंद ने हमें बहुत पहले ऐसा सजेशन दिया कि आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो नित्य भावना भाव शुद्धो हम शो हम। लिखवा दो, देखिए, शुद्धो हम, बुद्धो हम। मैं समझता हूं इसके अर्थ को बताने की जरूरत नहीं है। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, अमूर्तो हम, देहातीतो हम, देहातीतो हम, अशरीरो हम, शरीर रहितो हम, इंद्रियातीतो हम, अबंधो हम, शुद्ध
चिद्रूपोऽहम् चिदानंदोऽहम् आत्मरूपोऽहम् ज्ञानस्वरूपोऽहम्। बना लीजिए आप जितना बनाए। और बोलो, पर्याप्त है ना? बस एक ही पकड़ लो, को हम सो हम। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग वाले सोहम का ध्यान कराते हैं। ये सोहम जैनियों से लिया उन्होंने। इस समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद ने ये लिखा, सोहम इत्यात् संस्कारा बार तस्मिन भावनया पुरा। तो आप अपने अंदर बार बार सोहम 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 के संस्कार को डाल लो और बार बार उसी में भावना भाव, तो तुम शुद्धात्मा को प्राप्त कर लो। लेकिन हमने अपने तत्व की ठीक ढंग से मार्केटिंग नहीं की। उनने अपनी इसको लिया, मार्केटिंग भी किया और उसको अपना ब्रांड बना दी। अब कोई बात अगर जैनी कहे तो ये तो उनका, अरे उनका कहा, उनने कहां से लिया? आज हमारी समाज के युवा बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। अरे थोड़ा पढ़ो तो समझो तो। मैं आपको कहता हूं, इस पिछले 20-25 वर्षों में मनोविज्ञान में जितने रिसर्च हुए हैं और जिस तरह की नई पुस्तकें आई हैं, वो आज जो आई हैं वो सब हमारे आचार्य कुंद कुंद की मान्यता का पोषण करने वाली बात है। चाहे आप आचार्य कुंद कुंद के समयसार को लो, चाहे आचार्य शुभचंद्र के ज्ञानार्णव को लो, या अन्य किसी भी ग्रंथ को लो, जैन साधना में चित्त के रूपांतरण का यही आधार बताया है। और ये तो मनोविज्ञान केवल चित्त के रूपांतरण की बात करता है, हमारी साधना तो चित्त से पार जाने की बात करती है। चित्त से पार जाकर चेतना के स्तर पर जीने का मार्ग अध्यात्म सिखाता है। उस तत्व को समझे। बार बार की भावना भाने से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपके पास भावना का समय नहीं है। हम लोग कितनी देर भावना भाते हैं? जितनी देर स्वाध्याय में रहते हैं। उसके बाद फिर महाराज हमारी चालू भावना हो जाती है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एकांत में बैठ करके बार बार इन सब सामायिक है क्या? यही तो है। अब प्राय सामायिक में रूढ़ हो गया है। सामायिक करने का मतलब क्या हो गया? बैठ करके माला फेरना, ये सामायिक है। एक बार एक बच्चा मेरे पास अक्सर आता था, तो प्राय दादी के साथ आता था। एक रोज वो अकेला आ गया। अकेला आया, हम बोले क्यों, क्या बात है, आज तुम अकेले आए? बोले हाँ। दादी कहाँ है? बोले दादी सामायिक कर रही। कहाँ? बोले मंदिर जी में सामायिक कर रही। बोले अच्छा। छोटा सा बच्चा था, 4 साल का बच्चा। मैंने सोचा ये सामायिक, बोले सामायिक क्या होता है? सामायिक कैसे? बोले दादी सामायिक करती मंदिर में। हम लोग कैसा सामायिक करती है? देखिए उसकी सामायिक। वो बच्चा बैठ गया आसन लगाकर, और एक दुपट्टा पड़ा था, उससे अपना चेहरा ढक लिया। बगल में दुपट्टा रखा था, उस पर अपना चेहरा ढक लिया और बैठ गया। और बैठने के बाद आधा 1 मिनट तक बैठा, अच्छे आसन लगा करके, और बैठ के मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले सामायिक कर रहा हूं। बोले कैसे सामायिक? बोले दादी ऐसी ही सामायिक करती। अब क्या है? तो ये गड़बड़ है। जो मूल चीज है उसको जब तक हम बार बार नहीं दोहराते, तब तक जीवन की धारा परिवर्तित नहीं होती। आप अच्छी भावना भाइये, कर्मों की निर्जरा होगी, मुक्ति की उपलब्धि होगी। कैसे? सो देखिए, जो आद भावन मिनम, जो आद भावन मिनम निच्चो जुत्तो मुनि समाचर दी। निच्चवजुत्तो मुनि समाचर दी। सो सव दुख मोखम, सो सव दुख मोखम पावदि अचिरेन कालेन, पावदि अचिरेन कालेन।
जो मुनि, शब्दों को ध्यान देना, आचार्य कुंद कुंद ने सर्वत्र सबकी योग्यता का भी निर्धारण किया है। जो मुनि इनम आद भावनम, इस आत्मा की भावना को, इस शुद्धात्मा की भावना को, निच्चु जुत्तो, नित्य उजुत्तो, उपयुक्त होकर, उद्यत होकर, तल्लीन होकर, समाचरदी, आचरित करता है। कैसे? समाचरदी, सम्यक रूप से आचरित करता है। यानी जो मुनि इस आत्मा की, शुद्धात्मा की भावना को नित्य उद्यत होकर करता है, उद्यत होकर करता है, इसका मतलब उत्साहित होकर, उल्लसित होकर, तत्पर होकर करता है, उमंग से भरकर करता है, वो शो सब दुख मोक्षम, सर्व दुखों से मुक्ति को पावदी पा जाता है। कब? क्या लिखा? अचिरेन कालेन। अचिरेन कालेन का मतलब अति शीघ्र, चिरकाल में यानी लंबे समय में, अचिरेन कालेन यानी बिना विलंब के, बहुत जल्दी, शॉर्ट टाइम में। क्या हुआ? जल्दी, शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इस भावना को भाने से सब फल प्राप्त होते हैं। मुक्ति की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि इससे हमारे अंदर की दुर्वृत्तियों का क्षरण होता है, और दुर्वृत्तियों का क्षरण ही कर्म की निर्जरा है। इसमें आत्मा की भावना भाने का उत्कृष्ट अधिकारी मुनि ही है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने यहां लिखा ये मुनि। क्यों? मुनि के पास दूसरी बातों की भावना की गुंजाइश कम है, आत्मा की भावना की गुंजाइश अधिक है, और एक गृहस्थ के पास दुनियादारी की भावनाओं की गुंजाइश अधिक है, आत्मा की भावना की कम। इसलिए एक निष्परिग्रही साधक जिस स्तर से आत्मा की भावना को भाता है और भाकर आत्मा में डूब सकता है, वो साधारण गृहस्थ नहीं। इसलिए सब दुखों से मुक्ति की प्राप्ति तो केवल मुनि को ही हो सकती है, गृहस्थ को नहीं। सर्व दुख से मुक्ति पाने के लिए मुनि बनना ही पड़ेगा। आचार्य कुंद कुंद सप्रवचन सार में कहते हैं, संपद्यदि निव्वानम जीवस्य चरितादो दंसन नानप महानादो परिवज्य दुसामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। कि जीव को दर्शन ज्ञान से प्रधान चारित्र के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती है, और यदि तुम सर्व दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो परिवज्य दुसामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। इसलिए उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्द में लिख दिया मुनि। फिर महाराज हम लोगों को क्या होगा? भावना भाव, गृहस्थ होकर एक सदगृहस्थ बनो, सम्यक्त के राह पर चलो, अपनी भूमिका के अनुरूप अनुव्रत को अंगीकार करो, और ये अनुव्रत से कुछ ऐसे संस्कार जगेंगे जो कल महाव्रत को धारण करके अपना कल्याण कर सको। रास्ता भावना भाव। सर्व दुख से मुक्ति तो मुनि को मिलेगी, लेकिन कम से कम अंदर की आकुलता को तो जीत सकोगे इसी भावना के बल पर। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप आत्मा की भावना भाई जा सकती है, गृहस्थ भी भाते हैं, निषेध नहीं है। सुदर्शन मुनि पर जब सेठ सुदर्शन था, उपसर्ग हुआ, किसने उपसर्ग किया? रानी ने किया था ना। रानी ने उपसर्ग किया। उस समय उन्होंने क्या भावना भाई? उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस सूली पर विजय कैसे मिली? कैसे मिली? उनने एक ही चीज अपने आत्मा में भाया कि मुझे कोई सूली पर चढ़ा ही नहीं सकता, मुझे कोई छू ही नहीं सकता,
मेरा स्वरूप तो अलग है। शरीर है, इसे कोई सूली पर चढ़ाए या उतारे, एक दिन तो इसका अंत होना ही है। आत्मा का तो इससे कोई संबंध नहीं। उस घड़ी में उन्होंने आत्मा की शरण ली, आत्मा की भावना भाई। पाप के उदय से सूली का, पाप के उदय से उसको सूली की सजा मिली और पुण्य के उदय से सूली सिंहासन बन गया। और वो उन दोनों में तटस्थ रहा, भावना भाया। आप भी ऐसी स्थितियों में भावनाएं भा सकते हो। जीवन में जब कुछ हो ऐसा भावना भाव। अपने जीवन में आए हुए विभिन्न प्रकार के प्रकोपों से बच सकते हैं। सन 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। रामटेक में था, लगातार 60 दिन मलेरिया। एक दिन ऐसा हुआ, रोज अलग अलग टाइम में 1-1 घंटे के अंतर से बुखार आता था। एक दिन बुखार 15-20 मिनट बिफोर आ गया, चौके में ही बुखार आ गया, आहार लेते लेते। और तेज बुखार, वहीं मुझे उल्टी हो गई, जो था सब निकल गया। गर्मी प्रबल थी, प्रचंड गर्मी थी, बारिश हुई नहीं थी। और ऐसे ही रामटेक में गर्मी ज्यादा पड़ती है। उस दिन मुझे 107 बुखार था। 107 बुखार हो जाए तो आप लोग क्या करोगे? हिल जाते हो? तुरंत जाओ 2-4 ड्रिप लगा दो, कर दो। मैं बेसुध सा पड़ा था। इसी मध्य आचार्य महाराज मेरे कक्ष में आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मैं हड़बड़ा कर उठा, उन्हें प्रणाम किया, बैठे। और बैठने के बाद उन्होंने केवल इतना कहा, समय सार याद है? हमने कहा जी। तो बस उसको ध्यान रखो, आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। वो चले गए और मैं समय सार में इस आत्मा की भावना में डूबा। भावना का प्रभाव बता रहा हूं आपको। उपयोग की धारा के परिवर्तन से कैसा असर पड़ता है, मैं अपने अनुभव की बात आपसे साझी कर रहा हूं। आचार्य महाराज गए, 15 मिनट के बाद मुझे शरीर में पसीना आना शुरू हो गया और करीब 1 से 1.5 घंटे बीते होंगे, पूरा शरीर पसीना पसीना। ब्रह्मचारी आके मेरे शरीर का पसीना पोंछा और नापा तो फीवर 99 हो गया। क्या हुआ? ये भावधारा बदली। आप तन में ड्रिप लगाते, गुरुदेव ने हमारे मन में ड्रिप लगा दिया। तन के ड्रिप का असर पड़े या ना पड़े, मन के ड्रिप का असर तो तुरंत पड़ता है। भावधारा के परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम जो कुछ करो, चिकित्सा करो, इलाज करो, भोजन करो, जो कुछ करो, पहले एक ये भावना अपने मन में डाल दो, भेद विज्ञान की। सब दुख, आकुलता, द्वंद्व पल में दूर होंगे। आप लोग क्या करते हो? सबको पहले याद करते हो, इसको बाद में। वो भी याद आ जाए तो बहुत, या कोई याद दिला दे तो। यही कमी। भेद विज्ञान की जिसको पुष्टि होती है, वो इन सब बातों से बहुत शीघ्रता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तत्व ज्ञान का यही चमत्कार है, तुरंत लाभ मिलता है। बाकी चीजें परिस्थितियों को बदलती है, तत्व ज्ञान से मन बदलता है। परिस्थिति के बदलने से कुछ हो या ना हो, मनस्थिति के बदलने से सब कुछ हो जाता है, जो केवल तत्व ज्ञान के बल पर होता है। इसलिए अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, ये मार्ग है। एक शब्द और महत्वपूर्ण आचार्य कुंद ने इसमें लिखा, सो सब दुखम मुखम पावदी, सब दुख मोक्षम पावदी। वो सब दुखों से मुक्ति पाता है। कब? जब उसका समय आ जाएगा, तब जब उसकी काल लब्धि आएगी, तब। आचार्य कुंद की भाषा को पकड़ो। कब? अचिरेन काले ने। अरे महाराज, अचिर और जल्दी और देर क्या होता? जब समय आएगा तब होगा, जो होना होगा सो होगा। बोले खबरदार, और किसी से बोल सकते हो, कुंद स्वामी से नहीं बोल सकते। कुंद स्वामी से नहीं बोल सकते। वो कह रहे अचिरेन काले न,
यानी तुम अपनी पर्याय योग्यता को विकसित करके समय से पहले भी मुक्ति पा सकते हो, यदि तुम्हारे अंदर वैसा पुरुषार्थ हो, वैसे निमित्त का सन्निधान हो। क्योंकि कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। अभी आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, मैं अपनी बात का प्रतिपादन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय आपके अंदर अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। पर्याय योग्यता अलग है। अभी आप गंभीरता से सुन रहे हैं, मैं एक जोक सुनाऊंगा तो आप खिलखिला पड़ोगे, आप पर कोई आक्षेप कर दूंगा तो आप चौंक जाओगे, कोई आश्चर्यकारी बात कर दूंगा तो आप चकित रह जाओगे, है ना। ये अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन उन योग्यताओं का प्रकाशन कैसे होगा? सामने के निमित्त के अनुरूप। इसी तरह आत्मा में अनंत योग्यताएं होती है। अगर अनुकूल निमित्त मिल जाए तो वो योग्यताएं समय से पूर्व भी फल सकती है। अचिरेन कालीन का मतलब कुलिए, फिर कभी विस्तार से बताएंगे। कम से कम आचार्य कुंद कुंद के वांग्मय में 50 स्थलों पर अचिरेन कालीन शब्द का उपयोग है, एक दो जगह नहीं। अब उन लोगों को क्या कहूं जो कुंद कुंद स्वामी के नाम पर ही अलग अलग बात का प्रतिपादन करते हैं। समझने की जरूरत है। वस्तुतः शास्त्र में कोई विवाद नहीं है, विवाद व्यक्ति की अपनी दृष्टि में। अगर दृष्टि ठीक हो जाए तो विवाद की बात ही खत्म हो जाए। इसलिए अपने जीवन की धारा को मोड़ने का हम सब प्रयास करें। आचार्य कुंद कुंद यही कहते हैं, इसकी टीका देखें। यह कर्ता आत्म भावनाम इमाम नित्य उद्यतः सन मुनिस्तपोधनः समाचरति सम्यक आचरति भावयति स सर्व दुख मोक्षम प्राप्नोति अचिरेन स्तोक कालेन इत्यर्थ। जो मुनि इस आत्मा की भावना को नित्य उद्यत होकर आचरित करता है, भाता है, वह सर्व दुखों से मुक्ति अचिरकाल यानी स्तोक काल, अल्पकाल, शीघ्रता से प्राप्त कर जाता है। इति निश्चय व्यवहार रत्नत्रय भावना भावना फल व्याख्यान रूपेण गाथा द्वयेन चतुर्थ स्थलम गतम। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना और भावना के फल के व्याख्यान के रूप में पहली गाथा में भावना बताई और दूसरी गाथा में उसका फल सर्व दुखों से मुक्ति बताकर ये प्रकरण चतुर्थ स्थल में पूरा हुआ। आगे व्यवहार और निश्चय की बात आएगी, उसे कल रखेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़े। दृग को पाश ना हो, चारित्र की बस निरंतर साधना हो, तीनों अभिन्न गुण आत्म के इसी से हो जा विलीन निज आत्म में रुचि से। शुद्धात्म की विमल निर्मल भावना को पाते सहर्ष ऋषिवे तज वासना को। पाते विमुक्ति भव से अघ को मिटा के, सद्य निवास करते शिव धाम जाके। बस 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 बस।